आज के वीडियो लेसन में हम सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो है विल बी। सभी सब्जेक्ट्स के साथ एक ही जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज होता है, दैट इज विल बी। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है इसमें हेल्पिंग वर्ब दो यूज़ होते हैं, एक है विल बी और एक है शैल बी। विल बी का यूज़ सारे सब्जेक्ट्स के साथ किए जाते हैं और शैल बी का यूज़ सिर्फ आई और वी के साथ किए जाते हैं, ठीक है। और ये मैं नॉर्मल सेंटेंस की बात कर रही हूँ। इस वीडियो में मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स बनाए हैं सभी में मैंने सिर्फ विल बी का यूज़ किया है। अगर आप चाहते हैं आई और वी के साथ शैल बी का यूज़ करना तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब देख लेते हैं किस सिचुएशन में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनते हैं। The future continuous tense describes an action that will be happening at a certain time in the future. It shows that something will be in progress. तो ऐसे एक्शंस, ऐसी घटनाएं जो फ्यूचर में शुरू होंगी और फ्यूचर में ही जारी रहेगी, वैसे एक्शंस को बोलने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि पास्ट में हो रहा कोई घटना, ठीक है, हो रहा था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है प्रेजेंट में कोई चीज, कोई एक्शन हो रही है। और उसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब है कि फ्यूचर में कोई घटना कंटिन्यूअसली जारी रहेगी, कंटिन्यूअसली होती रहेगी, ठीक है। तो पहचान के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, हिंदी के जिन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, होगा, होंगी, कर रहे होंगे, इस तरह का जब वर्ड्स आता है तब समझ लीजिएगा वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, यानी कि फ्यूचर में कोई एक्शन हो रहा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स के साथ और अच्छे से समझते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में एग्जाम्पल्स पहले देख लेंगे। मैं रात 8 बजे टीवी देख रहा हूँगा। मतलब टीवी देखने का जो एक्शन है ये रात 8 बजे मेरा जारी रहेगा, कंटिन्यूअसली होता रहेगा। तो इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे आई विल बी वॉचिंग टीवी एट 8 PM। मतलब रात को मैं 8 बजे टीवी देखने का एक्शन करता रहूंगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो कल सुबह पढ़ रही होगी। मतलब वो अभी नहीं पढ़ रही है, वो कल सुबह फ्यूचर में पढ़ने का काम वो कंटिन्यूअसली कर रही होगी, इसलिए ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो सेंटेंस इंग्लिश में बनेगा शी विल बी स्टडिंग टुमारो मॉर्निंग। शी विल बी स्टडिंग टुमारो मॉर्निंग। अब नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं रात 11 बजे नहीं सो रहा होऊंगा, यानी कि सोने का काम मेरा रात 11 बजे जारी नहीं रहेगा, कंटिन्यूअसली नहीं होगा। तो अंग्रेजी में हम बोलेंगे आई विल नॉट बी स्लीपिंग एट 11 PM। कॉन्ट्रैक्शन में अगर आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं, विल नॉट को मिला के अगर वॉन्ट यूज करके सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट बी स्लीपिंग एट 11 PM। एक और एग्जाम्पल, हम रात 10 बजे डिनर नहीं कर रहे होंगे। मतलब रात 10 बजे डिनर करने का एक्शन नहीं हो रहा होगा, कंटिन्यूअसली वो नहीं हो रहा होगा। तो अंग्रेजी में हम बोलेंगे We won't be having dinner at 10 PM। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने जो सेंटेंस है कॉन्ट्रैक्शन में ही बनाया है, will not को एक साथ मिला के won't यूज किया है, ठीक है। अब दोस्तों सीखेंगे कि इस टेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्वेश्चंस यानी सवाल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखेंगे यस नो वाले क्वेश्चंस कैसे बनते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। यस नो वाले क्वेश्चंस का मतलब होता है जिसका जवाब हमको या तो हाँ या तो ना में मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखने से पहले देखते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है। विल
प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब सवाल बनते हैं, जब क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, तब हम विल बी को एक साथ यूज नहीं करते हैं। सिर्फ विल को हम सामने रखते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद बी आता है, उसके बाद हमारा मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या आप पार्टी में आ रहे होंगे? Will you be coming to the party? Will you be coming to the party? एक और एग्जाम्पल, क्या आप रविवार को काम कर रहे होंगे? Will you be working on Sunday? Will you be working on Sunday? दोस्तों अब देख लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में WH क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल्स देख लेंगे। आप शाम 6 बजे क्या कर रहे होंगे? यानी कि आप शाम 6 बजे क्या कर रहे होंगे, कौन सा एक्शन आप कर रहे होंगे। तो इसे इंग्लिश में पूछेंगे, व्हाट विल यू बी डूइंग एट 6 PM। एक और एग्जांपल, हम प्रिंसिपल से कब मिल रहे होंगे? कब पूछा गया है इसलिए when का यूज करना है। When will we be meeting the principal? When will we be meeting the principal? ठीक है दोस्तों, आई होप ये जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है ये आपका आज के इस वीडियो लेसन से क्लियर हो गया है। अब प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। ये जो सामने स्क्रीन पे आपको दिख रही है हिंदी के सेंटेंसेस, आपको इसे अपने प्रैक्टिस के लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है। और अगर कुछ भी कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।